हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं चैप्टर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। ठीक है, पीडियाट्रिक नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं और जो उसका टॉपिक है वो है प्रिवेंटिव इम्यूनाइजेशन एंड कोल्ड चेन। हम बात करेंगे इसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगई एक्स्ट्रा। यानी कि इम्यूनिटी होता है हमारी बॉडी में एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में क्या एबिलिटी है, कैसी एबिलिटी है कि हम फाइट कर सकें अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगई। जैसे जैसे हमारे अंदर जो है जब बैक्टीरिया चला जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया कोई स्पीशीज़ चला जाता है या फंगस चला जाता है या फिर वायरस चला जाता है, तो हमारी बॉडी जो है उसके खिलाफ क्या करती है, फ़ाइट करती है। तो वो जो फाइट करने की एबिलिटी होना हमारी बॉडी में, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में इट इज़ अ रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी, यानी कि ये हमारी बॉडी का जो है रेजिस्टेंस पावर है, रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, कि हमें डिजीज़ से वो बचाता है। ठीक है, फर्स्ट इज़ इनेट इम्यूनिटी। अगर हम इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट इज़ इनेट इम्यूनिटी, जो कि है नेचुरल इम्यूनिटी। क्या है नेचुरल इम्यूनिटी? इट इज़ द इम्यूनिटी, ये दिस इज़ द इम्यूनिटी वी गेट बाय बर्थ। ठीक है, ये वो इम्यूनिटी है जो कि हम बाय बर्थ होती है हमारे पास, जो हमारे पास बाय बर्थ होती है। इट इज़ जेनेटिकली पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस। अब ये जेनेटिकली पास्ड होती है किससे? पेरेंट्स से। किसको होती है? ये चिल्ड्रन को पास होती है, फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन ये पास होती है। कौन? इन्नेट इम्यूनिटी। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स, ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होती है विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपोजर टू डिजीज़। ठीक है, ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होती है नेचुरली विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपोजर टू डिजीज़। यानी कि ये वो इम्यूनिटी है, जो कि पहले से ही हमारे पास प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई डिजीज़ हुई है या हमें कोई एक्सपोजर हुआ किसी डिजीज़ का, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में चले गए तो उसके खिलाफ जो है फिर एंटीबॉडी बनाई गई और हमारे अंदर जो है इम्यूनिटी आई। नहीं, ये जो है ये जेनेटिकली हमारे पास प्रेजेंट है, ये और हमारे पास बाय बर्थ होती है। नाउ सेकंड इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, जो कि हम अडेप्ट करते हैं विद टाइम, विद एनवायरनमेंट के साथ हम अडेप्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ नॉट प्रेजेंट एट बर्थ। ये टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो होती है ये प्रेजेंट नहीं होती है हमारे बर्थ के टाइम पे। इट इज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग द पर्सनस लाइफ टाइम। पर्सन के लाइफ स्टाइल के दौरान जो है ये डेवलप्ड होती है। इट इज़ फॉर्मड व्हेन आवर बॉडी गेट्स एक्सपोज टू इन्फेक्शंस। हमारी बॉडी जो है जब एक्सपोज हो जाती है, जब इसके अंदर कोई इन्फेक्शन चला जाता है, जब इसके अंदर कोई बैक्टीरिया चला जाता है, जब इसके अंदर कोई वायरस फंगई चला जाता है, और जब ये इसके उन बैक्टीरिया, वायरस, फंगई के खिलाफ क्या होती है, फाइट करती है, और फिर हमारे पास ये इम्यूनिटी जो है ये डेवलप होती है। ठीक है, थ्रू वैक्सीन्स, और ये वैक्सीन से भी डेवलप होती है। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी। एक होती है हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी होती है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इन दिस इम्यूनिटी आवर ओन बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, इसमें अगर बैक्टीरिया चला गया, अगर वायरस चला गया, या हमने कोई वैक्सीन दे दी, तो उसके खिलाफ क्या करती है हमारी बॉडी जो है वो क्या बनाती है? एंटीबॉडीज़ बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो इस इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारी ओन बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़। इट हैपन्स व्हेन वैक्सीन्स और एंटीजन्स आर गिवन। या हमने कोई वैक्सीन दे दी या हमने कोई एंटीजन दे दिया, तो उसके खिलाफ जो है, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। ये स्लो होती है बट लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन हो गया, कोविड वैक्सीन हो गया। नाउ सेकंड इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? इन दिस केस, इस केस में क्या होता है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर गिवन फ्रॉम आउटसाइड। अब हमारी बॉडी को जो है वो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी जाती है, यानी कि बनी बनाई एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं, बॉडी को एंटीबॉडीज़ नहीं बनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर गिवन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। हमारे को आउटसाइड से ही एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी को दी जाती हैं। इट गिव्स इमीडिएट प्रोटेक्शन, हमें एकदम से प्रोटेक्शन मिलती है, बट ये टेम्परेरी होती है। एग्जाम्पल एंटी स्नेक
स्नेक विनोम, ये हमारे को कोई सांप डस लेता है तो उसमें एंटी स्नेक ये विनोम देते हैं। मदर्स मिल्क गिविंग एंटीबॉडीज़ टू बेबी, जब मदर जो है, जब बेबी जो है अपने मदर का मिल्क पीता है तो उसको क्या मिलती हैं, एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, ठीक है। सो इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट इन्फेक्शस डिजीज़, ठीक है। अब इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी, मैंने आपको फिर से बता दिया कि इम्यूनिटी जो होती है हमारे अंदर एबिलिटी होना हमारी बॉडी के अंदर, ताकि हम रेजिस्ट कर सकें, फाइट कर सकें अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीज़ के, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इनेट जो कि प्रेजेंट होती है बाय बर्थ, एंड एक्वायर्ड डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि हमने ये पढ़ा कि इम्यूनिटी जो होती है हमारे पास दो तरह की होती है। एक होता है हमारे पास इन्नेट, और एक होती है हमारे पास एक्वायर्ड। क्या होती है, एक होती है हमारे पास एक्वायर्ड। इन्नेट जो होती है वो प्रेजेंट होती है बाय बर्थ। क्या होती है, प्रेजेंट होती है बाय बर्थ। और एक्वायर्ड जो होती है वो डेवलप्ड होती है, वो डेवलप करते हैं हम ड्यूरिंग लाइफ टाइम से हम इसको डेवलप करते हैं। अब एक्वायर्ड फिर से दो तरह की है, एक है एक्टिव जिसमें हमारी बॉडी जो है वो खुद एंटीबॉडीज़ बनाती है, और एक होती है पैसिव जिसमें हमारी बॉडी को बाहर से ही एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन्स आर एक्टिव इम्यूनाइजिंग एजेंट्स। वैक्सीन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक्टिव इम्यूनाइजिंग एजेंट्स होती हैं। अ वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस, वैक्सीन एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है दैट इज़ गिवन टू प्रोटेक्ट, जो कि हमें दिया जाता है, हमारी बॉडी को दिया जाता है ताकि हम जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, स्पेसिफिक डिजीज़ से, ठीक है। स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन दिया जाता है, ये नहीं कि एक ही वैक्सीन दे दिया सारी डिजीज़ के लिए, नहीं। स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। इट वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग आवर बॉडी, ये वर्क कैसे करता है, हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो क्या कर सके, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सके। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम कोई वैक्सीन देते हैं तो ये हमारी बॉडी को क्या बोलता है, हमने इस बंदे को वैक्सीन दी तो ये हमारी बॉडी को बोलता है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, या तुम्हारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है बॉडी में, तुम जो है ये वाला एंटीबॉडी बनाओ ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। अब टाइप ऑफ वैक्सीन्स, अब वैक्सीन्स के जो हैं बहुत सारे टाइप्स हैं। एक है हमारे पास फर्स्ट लाइव एविएटेड वैक्सीन। दीज वैक्सीन्स कंटेन लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें जो होता है जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, बट देयर डिजीज कॉजिंग पावर, लेकिन जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉजिंग पावर था वो रिमूव कर दिया जाता है और कम कर दिया जाता है, ठीक है। या तो उसको हम कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, यानी कि अगर ये हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या है ये हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इससे हमने वैक्सीन बनाया, क्या बनाया, वैक्सीन बनाया। तो लाइव में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जिंदा है, लेकिन उसका जो डिजीज कॉजिंग पावर है वो कम कर दिया गया है या रिमूव कर दिया गया है, या क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। दे डू नॉट कॉज फुल ब्लूम डिजीज बट स्टिमुलेट स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, ये जो है ये कॉज नहीं करते हैं हमारी बॉडी में डिजीज, लेकिन ये स्टिमुलेट करते हैं स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी को, ये स्टिमुलेट करते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल BCG वैक्सीन हो गया, मीजल्स वैक्सीन हो गया, ठीक है। सेकेंड इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन क्या होता है, दीज वैक्सीन्स कंटेन किल्ड और इनएक्टिव ऑर्गेन, अगर ये हमारे पास कोई वैक्सीन है, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये उसकी वैक्सीन है। अब ये इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन में क्या होगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा ये किल्ड होगा और डाइड होगा, ये मरा हुआ होगा, ठीक है। दे कैनॉट कॉज डिजीज़, अब ये मरा हुआ है तो डिजीज़ तो करेगा नहीं, डिजीज़ कॉज तो करेगा नहीं, है ना, बट स्टिल प्रोड्यूस इम्यूनिटी, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल टाइफाइड वैक्सीन हो गया हमारे पास, या फिर कॉलेरा का वैक्सीन हो गया। थर्ड आ गया टॉक्साइड्स, ठीक है। सम बैक्टीरिया लाइक डिप्टेरिया एंड टेटनस प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। अब हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे डिप्टेरिया हो गया और टेटनस हो गया, ये डिप्टेरिया और टेटनस क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स, ठीक है, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दीज टॉक्सिन्स आर केमिकली मॉडिफाइड, अब ये हम इनको इन टॉक्सिन्स को, ये जो हम इनने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए इनको हम केमिकली मॉडिफाइड करते हैं, केमिकली इनको हमने मॉडिफाई किया, ठीक है, केमिकली
मॉडिफाइड किया, यानी कि ये टॉक्सिन्स जो इन्होंने प्रोड्यूस किए थे, यानी कि ये वाले टॉक्सिन्स जो इन्होंने प्रोड्यूस किए थे, इनको हमने केमिकली मॉडिफाई किया, उधर इधर करके ये केमिकली मॉडिफाई हो गए, ठीक है, मॉडिफाई हो गए। तो और फिर हम इनको एज अ वैक्सीन यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। एग्जाम्पल टेटनस टॉक्साइड या फिर डिप्टेरिया टॉक्साइड हो गया। फोर्थ इज सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन। दीज वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ सेल्स। अब स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोई सेल होता है, ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा, स्पेसिफिक पार्ट या फिर स्पेसिफिक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पार्ट को ही तो फ्रैक्शन बोलते हैं ना, फ्रैक्शन जो होता है सेल का, उससे वो डिजीज़ वो वैक्सीन बनाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए यह है कोकल वैक्सीन, ठीक है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉलीसैकेराइड सेल वॉल एंटीजन, ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड सेल वॉल से प्रिपेयर की जाती है। आई होप आपको ये क्लियर है। फिफ्थ इज कॉम्बिनेशन वैक्सीन। इफ़ मोर देन वन इम्यूनाइजिंग एजेंट इज़ मिक्सड इन सिंगल वैक्सीन, अगर एक से ज़्यादा इम्यूनाइजिंग एजेंट जो है वो मिक्स किया जाता है एक सिंगल वैक्सीन में, इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन वैक्सीन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, है ना, एक से ज़्यादा का ही तो कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। एग्जाम्पल DPT वैक्सीन हो गया, डिप्टेरिया, पिट्रस एंड टेटनस का वैक्सीन। MMR वैक्सीन, मीजल्स, मम्प्स, रिब्यूला, ये ऐसे होता है। DPT एक ही वैक्सीन दिया जाता है, किसके लिए, एक ही वैक्सीन दिया जाता है, किसके लिए, डिप्टेरिया के लिए भी, पेट्राइट्स के लिए भी और टेटनस के लिए भी। MMR एक ही वैक्सीन दिया जाता है, मीजल्स, मम्प्स और रिब्यूला के लिए। अब नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन्स। वैक्सीन्स, देखो वैक्सीन्स जो होती है ना, वैक्सीन्स वो होती हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब जिसमें बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है, बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़, वो होती हैं क्या, वो होती हैं वैक्सीन्स वो होती हैं जिसमें बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़। लेकिन इम्यूनोग्लोबिन्स जो होती हैं वो पैसिव इम्यूनाइजेशन होती हैं। मतलब इम्यूनोग्लोबिन्स आर यूज फॉर पैसिव इम्यूनिटी, दे कंटेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़। मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बाहर से ही बनी होती हैं, वो सिर्फ डालनी होती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। दीज प्रिपरेशंस आर ऑब्टेन फ्रॉम ह्यूमन सीरम और एनिमल्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। मतलब वैक्सीन्स जो होती हैं वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन एजेंट्स होती हैं और इम्यूनोग्लोबिन्स जो होती हैं वो पैसिव इम्यूनाइजेशन होती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब ये जो होती है इम्यूनाइजेशन, ये प्रोवाइड करती है इमीडिएट बट टेम्परेरी प्रोटेक्शन, जैसे एंटी रैबीज़ इम्यूनोग्लोबिन या एंटी विनोम सीरम। आई होप आपको ये क्लियर है। यानी कि वैक्सीन्स आर एक्टिव इम्यूनाइजिंग एजेंट्स, ये एक्टिव इम्यूनाइजिंग एजेंट्स होती हैं दैट स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, जो कि स्टिमुलेट करती हैं किसको, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को। दे आर 5 टाइप्स: लाइव एविनेटेड वैक्सीन्स, किल्ड वैक्सीन्स, टॉक्साइड्स, सेल्यूलर फ्रैक्शन वैक्सीन्स एंड कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स। और इम्यूनोग्लोबिन्स जो होती हैं ऑन द अदर हैंड आर यूज फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन, जो कि हमें रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मिलती हैं और ऑब्टेन्ड फ्रॉम ह्यूमन सीरम एंड एनिमल्स। यानी कि हमने पढ़ा वैक्सीन्स, हमने पढ़ा इम्यूनोग्लोबिन्स। वैक्सीन्स जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं, ये जो होती हैं पैसिव होती हैं। इसमें जो है बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़। इसमें जो है रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर गिवन टू द बॉडी, यानी कि बॉडी को प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता। आई होप आपको ये क्लियर है। ये जो होती हैं लाइव होती हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या होता है, ठीक है। कोल्ड चेन इज़ अ सिस्टम यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट वैक्सीन्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्लेस वेयर वैक्सीन इज़ गिवन, ठीक है। कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम वैक्सीन्स जो होते हैं यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट वैक्सीन्स, यानी कि हम स्टोर करते हैं वैक्सीन या फिर वैक्सीन्स को ट्रांसपोर्ट करना एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर 2 डिग्री to 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है वो 2 डिग्री to 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फ्रॉम द
मैन्युफैक्चर टू द प्लेस वेयर द वैक्सीन इज़ गिवन, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है वैक्सीन जहाँ पे बन रही है, जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, टू द ट्रांसपोर्ट जहाँ पे हमें देनी है किसी पर्सन को वैक्सीन, यानी कि हॉस्पिटल्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, है ना, या फिर कहीं पे भी हम जाके वैक्सीन अगर दे रहे हैं तो टू द मैन्युफैक्चर टू द प्लेस वेयर द वैक्सीन इज़ गिवन। अब वाई इट इज़ नेसेसरी, यानी कि ये वैक्सीन को हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्यों स्टोर करना पड़ता है। वैक्सीन्स आर ये जो होते हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि वेरी सेंसिटिव होते हैं हीट के लिए। तो इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड एट द करेक्ट टेम्परेचर, अगर हम इनको करेक्ट टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करते तो ये इनकी जो है ये लूज़ कर देते हैं देयर पोटेंसी एंड बिकम इनएफेक्टिव, वो इफेक्टिव फिर उनमें नहीं रहता है, ठीक है, यानी कि डैमेज हो जाते हैं। अमंग ऑल वैक्सीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है वो मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन है, जो कि स्टोरेज है एट 20 डिग्री सेल्सियस। इक्विपमेंट यूज इन कोल्ड चेन सिस्टम, कोल्ड चेन सिस्टम में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द मेन इक्विपमेंट्स। फर्स्ट, वॉक इन कोल्ड रूम्स, दीज आर लार्ज कोल्ड स्टोरेज रूम्स कैप्ट एट रीजनल लेवल, ठीक है, ये एक बहुत बड़े बड़े स्टोरेज रूम्स होते हैं, कोल्ड स्टोरेज रूम्स होते हैं जो कि रीजनल लेवल पे हम कैप्ट करते हैं, रखते हैं इनको। दे स्टोर वैक्सीन्स फॉर अबाउट 3 मंथ्स, इनके पास जो होती है 3 मंथ्स तक वैक्सीन यहाँ पे स्टोर रह सकती है। वन कोल्ड रूम यूजुअली सप्लाइज वैक्सीन्स फॉर 3 to 4 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि 3 से 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है एक कोल्ड रूम जो है वो क्या करता है, सप्लाई करता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को, क्या, वैक्सीन या PHCs को, ठीक है। फिर हमारे पास आता है डीप फ्रीजर एंड आइस लाइनड रेफ्रिजरेटर, ILC, आइस लाइनड रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीजर। दे आर प्रोवाइडेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। डीप फ्रीजर आर यूज्ड फॉर मेकिंग आइस पैक्स, ये आइस पैक्स को यूज़ करने के लिए। स्टोरिंग ओरल पोलियो वैक्सीन भी इसी में स्टोर होती है, और मीजल्स वैक्सीन। आइस लाइनड रेफ्रिजरेटर ILC जो होता है वो यूज्ड टू स्टोर ऑल रूटीन वैक्सीन, और ये जो ILC होता है, ये जो ILR रेफ्रिजरेटर, आइस लाइनर रेफ्रिजरेटर जो होता है, इसको हम यूज़ करते हैं टू स्टोर ऑल रूटीन वैक्सीन्स, यानी कि इसमें हम सारे के सारे रूटीन वैक्सीन्स जो हैं हम स्टोर करते हैं एट 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये क्लियर है। अब कोल्ड बॉक्सेस क्या होते हैं। कोल्ड बॉक्सेस क्या होते हैं। दीज आर सप्लाई टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, यानी कि ये PHCs में सप्लाई होते हैं, एंड पेरिफेरल वैक्सीनेशन सेंटर्स, ठीक है। अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, ये डिफरेंट साइजेस के, यानी कि ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, साइजेस जिसमें 5 to 20 लीटर्स तक ये आए, ठीक है। 5 लीटर बॉक्स जो होता है, जो ये 5 लीटर का बॉक्स होता है, ये जो 5 लीटर का बॉक्स होता है, ठीक है, कैन स्टोर 1 मंथ वैक्सीन, ये 5 लीटर का जो होता है ये 1 मंथ तक वैक्सीन स्टोर कर सकता है। फुली फ्रोजन आइस पैक्स आर प्लेसड ऑन द बॉटम एंड साइड, ये फुली फ्रोजन आइस पैक्स जो होते हैं वो प्लेसड होते हैं, बॉटम पे प्लेस्ड होते हैं फुली फ्रोजन आइस पैक्स, यानी कि आइस पैक्स यहाँ बॉटम पे और साइड्स पे भी यहाँ पे आइस पैक्स होते हैं। वैक्सीन्स आर wrapped इन पॉलीथीन, वैक्सीन को हम पहले पॉलीथीन में wrap करते हैं बिफोर प्लेसिंग इनसाइड द बॉक्स। नेक्स्ट, फोर्थ, वैक्सीन कैरियर्स यूज्ड फॉर आउटरीच वैक्सीन सीजन्स, ठीक है, सेशंस, यानी कि ये हम आउटरीच वैक्सीनेशन सेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। कैन कैरी 16 to 20 वायल्स, इसमें 16 to 20 वायल्स आते हैं। इट इज़ स्मॉल इंसुलेटेड स्क्वायर बॉक्स, ये इंसुलेटेड स्क्वायर बॉक्स होता है। कंटेन्स फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स, 4 फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स इसमें होते हैं। वर्किंग कैपेसिटी इसमें 48 आवर्स की होती है, और ये टाइटली क्लोज होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास डे कैरियर्स एक स्मॉल वर्जन ऑफ वैक्सीन कैरियर है। ये कंटेन करता है 2 आइस पैक्स, इसमें 2 आइस पैक्स होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे आइस पैक होता है, बॉटम और टॉप पे। कैन कैरी इसमें 6 to 8 वायल्स आ सकती हैं, 6 to 8 वायल्स आ सकती हैं, और इसकी वर्किंग कैपेसिटी जो होती है वो 12 आवर्स की होती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास आइस पैक्स कंटेन्स ओनली वाटर, इसमें सिर्फ वाटर होता है, इसमें कोई भी सॉल्ट ऐड नहीं होता है। फिल्ड अप टू द मार्केटिंग लेवल, ठीक है, मार्क्ड लेवल, ये फिल्ड अप होता है टू द मार्क लेवल टू अलो प्रॉपर फ्रीजिंग, ठीक है। यूज्ड इनसाइड द कोल्ड बॉक्सेस एंड वैक्सीन सेंटर्स कैरियर्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पास हमने पढ़ा कि कोल्ड चेन जो है एक इज़ अ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। कोल्ड चेन जो है एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है जिसमें 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे हम जो है वैक्सीन को स्टोर करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं वैक्सीन को फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू वैक्सीनेशन साइट पे, ठीक है। मैन्युफैक्चर जहाँ पे वैक्सीन बनती है टू द वैक्सीनेशन साइट, यानी कि PHCs, हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। इट एंश्योर्स वैक्सीन पोटेंसी, ये एंश्योर करता है वैक्सीन की पोटेंसी को, ठीक है। द मेन इक्विपमेंट्स इसमें जो होता है, वॉक इन कोल्ड रूम्स, पहला हमने पढ़ा वॉक इन
कोल्ड रूम्स। वॉक इन कोल्ड रूम्स में ये कहता था कि ये 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट्स को क्या करता है, ये सप्लाई करता है वैक्सीन्स, है ना। सेकंड हमने पढ़ा था डीप फ्रीजर्स, डीप फ्रीजर्स। फिर हमने पढ़ा था थर्ड ILR, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स। फोर्थ हमने पढ़ा था कोल्ड बॉक्सेस, कोल्ड बॉक्सेस। फिर हमने पढ़ा था फिफ्थ वैक्सीन कैरियर्स। और फिर हमने पढ़ा था डे कैरियर्स, डे कैरियर्स। और फिर हमने पढ़ा था आइस पैक्स जिसमें सिर्फ वाटर फिल्ड होता है, आइस पैक्स विद नो सॉल्ट, आइस पैक। आई होप आपको ये क्लियर है। एक बार हम फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। वॉक्ड इन कोल्ड रूम्स में क्या होते हैं, ये लार्ज कोल्ड स्टोरेज रूम्स होते हैं, ये रीजनल लेवल पे हम कैप्ट करते हैं। इसमें जो होता है स्टोर करते हैं हम वैक्सीन अबाउट 3 मंथ्स तक हम इसमें स्टोर करते हैं, हम नीचे लिख लेते हैं। यानी कि वॉक इन कोल्ड रूम्स तक हम 3 मंथ्स तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्या स्टोर कर सकते हैं हम स्टोर कर सकते हैं वैक्सीन्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। फिर हमने पढ़ा था डीप फ्रीजर्स। डीप फ्रीजर्स में जिसमें क्या होता है, ये आइस लाइनड रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जो कि हम ऑल ये मतलब कि सप्लाइड करते हैं हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स को। ये हम डिस्ट्रिक्ट्स ठीक है, एंड वॉक इन कोल्ड रूम्स टू स्टोर वैक्सीन्स, ठीक है। डीप फ्रीज़र जो होता है वो हम इसमें कैसे यूज़ होते हैं, फॉर मेकिंग आइस पैक्स, ठीक है, फॉर स्टोरिंग ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। मेकिंग आइस पैक्स को बनाने के लिए और ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए, मीजल्स वैक्सीन को स्टोर करने के लिए, और ये जो है स्टोर कर सकता है ऑल रूटीन वैक्सीन्स। फिर आता है कोल्ड बॉक्सेस। कोल्ड बॉक्सेस का हमने पढ़ा था कि दीज आर सप्लाइड टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड पेरिफेरल वैक्सीनेशन सेंटर्स, यानी कि कोल्ड बॉक्सेस जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को पहुँचते हैं। और ये जो डीप फ्रीजर्स या फिर ILR जो होते हैं, ये हम किसको देते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देते हैं। और कोल्ड बॉक्सेस हम PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और पेरिफेरल वैक्सीनेशन सेंटर्स पे देते हैं। अवेलेबिलिटी साइज इसका 5 to 20 लीटर्स होता है, और एक 5 लीटर का बॉक्स जो है वो स्टोर कर सकता है 1 मंथ की वैक्सीन। फुली फ्रोजन आइस पैक्स जो होते हैं आर प्लेस्ड इन द बॉटम एंड साइड्स पे, और वैक्सीन्स को जो है रैप्ड किया जाता है पॉलीथीन में बिफोर प्लेसिंग। फिर आता है वैक्सीन कैरियर्स। ये आउटरीच वैक्सीनेशन सेशंस के लिए हम देते हैं, और इसमें 16 to 20 वायल्स होते हैं, और स्मॉल इंसुलेटेड स्क्वायर बॉक्स होता है, और इसमें फुली फ्रोजन आइस पैक्स होते हैं। वर्किंग कैपेसिटी इसका 48 आवर्स है और क्लोजली टाइट। डे कैरियर्स फिर आता है हमारे पास, ये स्मॉल वर्जन ऑफ वैक्सीन सेंटर्स है। ये सिर्फ 2 आइस पैक्स इसमें होते हैं, एक टॉप पे और एक बॉटम पे, और कैन कैरी 6 to 8 वाइल्स, और वर्किंग कैपेसिटी इसकी 12 आवर्स होती है। फिर आता है हमारे पास आइस पैक जो होता है उसमें सिर्फ ओनली वाटर होता है, कुछ भी सॉल्ट एडेड नहीं होता है, और फिल्ड होती है टू द मार्क्ड लेवल पे, ताकि हम एलो कर सके प्रॉपर फ्रीजिंग, और यूज्ड इनसाइड कोल्ड बॉक्सेस एंड वैक्सीन कैरियर्स। इसको हम यूज़ कर सकते हैं इनसाइड कोल्ड बॉक्सेस एंड वैक्सीन कैरियर्स। आई होप आपको ये क्लियर। थैंक यू सो मच। ये था हमारे पास पहला टॉपिक था प्रिवेंटिव इम्यूनाइजेशन एंड कोल्ड चेन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया।